डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 6 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा गया है कि व्हाई ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। अच्छा, चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, आपके पास जो है आपको पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी उस वक्त अटेन होती है जब आपके पास जो वेट है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाता है। कोई आपके पास बारिश का कतरा है, जैसे वो जमीन की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर लगने वाली दो फोर्सेस हैं। एक वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एक ड्रैग फोर्स है जो किसी फ्लूइड में गुजरते हुए उसके ऊपर लगती है, और वो स्टोक्स लॉ में बताया गया है 6 पाई ईटा आरवी। जब आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी टेन होती है ना, वो उस वक्त होती है, ये आखिरी वेलोसिटी होती है, यानी उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, फिर वो बारिश का कतरा उसी वेलोसिटी से जमीन की तरफ आता है, उसको कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, अब जब ये टर्मिनल, इसका मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी पे ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाती है। तो यही लिखा हुआ है आपके सामने कि ये वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। अब यहाँ पे ये जो मास है, आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इनटू ये डेंसिटी, ये मास की जगह हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमने उसकी डेरिवेशन में भी ये सारा प्रोसेस किया है। यहाँ से अब जब हम टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन निकालते हैं, वो आपके पास ये निकलता है। देखिए, जो आपके पास जो फोक का ड्रॉप होता है ना, उसका वो बहुत मिस्ट होती है बेटा। वो सिर्फ जो है ना, उसका जो रेडियस है वो भी बहुत थोड़ा सा होता है, और उसका जो मास है वो भी बहुत थोड़ा होता है। तो आपको पता है कि उसके ये जो रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होनी है। सो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है, यानी वो बहुत कम है। और आप अगर यहाँ पे गौर करें, तो अगर यहाँ से अब आप देखें, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि जिस चीज़ का ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कम होगा, सो उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी भी थोड़ी चाहिए। और यहाँ पे भी क्लियरली हमें बात नजर आ रही है कि जिस चीज़ का मास कम होगा उसके लिए वेट भी कम होगा, उसके लिए थोड़ी टर्मिनल वेलोसिटी पे ही जो है ड्रैग फोर्स वो वेट के बराबर हो जाएगी। सो एक्चुअली जो फोक ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सस्पेंड नहीं होते, लेकिन उनकी टर्मिनल वेलोसिटी ना होने के बराबर होती है, जैसे सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, यानी वो 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर नीचे गिर रहा है, तो वो ऐसे ही हमें नजर आता है कि जैसे ये सस्पेंड हुआ हुआ है। तो इसकी एक ही वजह है कि यानी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो ना होने के बराबर होती है, टर्मिनल वेलोसिटी नियरली इक्वल टू जीरो होती है, जिसकी वजह से हमें जो ड्रॉपलेट है वो अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर नजर आता है। हालांकि वो फोग आहिस्ता 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 गिर रही होती है, लेकिन उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ना होने के बराबर होती है, यानी सेंटीमीटर्स पर आवर्स के हिसाब से होती है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।